प्यारे बच्चों, अभी हम आपको भक्ति काल के वर्गीकरण पर थोड़ा सा बताएंगे। बहुत बार प्रश्न आता है अक्सर। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य की जो पद्य साहित्य है उसका जो काल विभाजन है उसमें पहला आदि काल है, दूसरा भक्ति काल। तो भक्ति काल इसका वर्गीकरण चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब जगह पूछा जाता है। तो आपको भक्ति काल का जो है वर्गीकरण हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो भक्ति काल है इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग। तो चलिए फटाक से इसको जो है हम आपको बताते हैं। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इसका सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। ये इसके दो विभाजन है। इसके बाद इस सगुण भक्ति धारा को और इस निर्गुण भक्ति धारा को दोनों को पुनः से दो दो भागों में बांटा जाता है। सगुण भक्ति धारा में जो पहला विभाजन है इसका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला क्या है राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, या राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसके बाद इसके जो कवि हैं वो प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हैं, ये राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बहुत सारी रचनाएं, दो आप याद रखिए। इसके बाद जो कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। इनकी भी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर पर भी प्रश्न आता है कि सूरसागर महाकाव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य है। तो सूरसागर मुक्तक काव्य है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके पश्चात है निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में दो विभाजन इसके भी हैं। ये पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा। इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। इनका इनकी जो प्रमुख रचना है वो बीजक है। इनकी बीजक में ही 3 तरह की रचनाएं शामिल हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी दोहा छंद में है, शबद पद छंद में है और रमैनी चौपाई छंद में है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से ये इनका जो है कबीर शब्द का अगर हम मतलब देखें तो कबीर शब्द का मतलब होता है महान। कबीर का मतलब महान होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके पश्चात है प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा में प्रमुख जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी जो रचना है ये है पद्मावत और अखरावट। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो है इनकी रचना है। पद्मावत महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है। और ये कबीर जो है यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि संत कवि कहलाते हैं, संत कवि। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि सूफी कवि कहलाते हैं, सूफी कवि। और इधर भक्त कवि कहलाते हैं, राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि। तो इस तरह से ये आपका वर्गीकरण आपको बहुत कम समय में सरल ढंग से बताया गया है। आप इसको तैयार करें। धन्यवाद।